नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए ऑफिशियल आंसर की जो रीट लेवल 1 की है साथियों, मैं आपको पेपर सीरीज़ ए के आंसर की के बारे में बताऊंगा। और आप सभी लोगों को 2 नंबर का फ़ायदा हुआ है, 2 नंबर आपको बोनस मिले हैं। ठीक है साथियों, जैसे किसी के 80 नंबर हैं तो उसके 82 हो जाएंगे अब, मतलब 2 नंबर का आपको फ़ायदा हो चुका है, 2 नंबर आपके बढ़ेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 2 नंबर का फ़ायदा हो चुका है। और आपका एक तो हुआ है संस्कृत में, 1 नंबर संस्कृत में बढ़ेगा और 1 नंबर आपका गणित में बढ़ेगा साथियों। ठीक है, 2 नंबर का आपको बोनस मिला है। चलिए आंसर की के बारे में हम देखते हैं पूरी तरीके से। आइएगा, ये पेपर सीरीज़ आपकी ए है। ओके, ध्यान रखें सभी विद्यार्थी। पहला क्वेश्चन आप लोगों को ये दिया गया है, हल्के प्रभावी प्रतिक्रिया संभावित या सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, IR। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार लागू किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर इन्होंने ये माना है, शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका नंबर 3, किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं के द्वारा अपनाने को हम क्या कहते हैं। इसका आंसर इन्होंने माना है पहचान, डी ऑप्शन लॉक कर लीजिए सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है कि यह एक प्रगतिशील क्रिया है। आंसर आप लोग ए लॉक कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर 5 देखेंगे। पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर इन्होंने बी माना है साथियों, ये याद रखना भाई। पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद रखने में असमर्थता, बी ऑप्शन आपको लॉक करना है 5वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा 6वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफर्ट के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका विशेष घटक, ऑप्शन ए लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, फटाफट से देखते जाइए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक जो शब्द है, इस पहलू का मुख्य फोकस क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी लॉक कर लीजिए आप लोग साथियों। अगला क्वेश्चन आपका है 8वां, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर माना गया है यहाँ पर ए, बहिर्दंडात्मक। क्या होगा इसका, बहिर्दंडात्मक, ए ऑप्शन लॉक कर लो। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है। क्या होता है 9वें क्वेश्चन में, राइट आंसर माना गया आत्म साक्षात्कार, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 9वें क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता मानी गई है। 10वां क्वेश्चन में आंसर होगा सी, औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न, सी ऑप्शन लॉक कर लो। नेक्स्ट है अपना अगला क्वेश्चन 11, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल किया गया है। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है भाई, शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल को। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा माना गया है। 12वें क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा आपका पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट, सी ऑप्शन लॉक कर लो। नेक्स्ट है हमारा 13वां क्वेश्चन, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। 13वां क्वेश्चन में राइट आंसर माना गया है स्थिर संगठन, डी ऑप्शन लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावात्मक चुनौती क्या मानी गई है। 14 नंबर क्वेश्चन में जो राइट आंसर माना गया है वो माना गया है हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता, ए ऑप्शन लॉक कर लो भाई। नेक्स्ट नंबर 15 देखेंगे, वर्ट के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि यानी EQ की गणना किस सूत्र से की गई है। 15वें क्वेश्चन को यहाँ पर ये माना गया है EA/CA। ठीक है, EA/CA × 100, ये वर्ट का EQ ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर बी लॉक कर लीजिए 15वें क्वेश्चन में। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है। 16वें क्वेश्चन में राइट आंसर माना गया है प्रतीकात्मक सोच, बी ऑप्शन लॉक कर लो 16 नंबर में। नेक्स्ट है हमारा 17वां क्वेश्चन देखिए, RT अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में क्या कहता है। यहाँ पर ऑप्शन ए माना गया है कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दें, ए ऑप्शन लॉक कर लीजिए 17वें नंबर पर।
18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है। 18वां क्वेश्चन लॉक करेंगे आप लोग, सी ऑप्शन, रेटिंग मापनी, रेटिंग स्केल नहीं है यहाँ पर, सी लॉक कर लो। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन 19वां, विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तकोन्मुखी जो विकास माना गया है वो होता है अपने सिर से पैर की ओर, आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, यानी सिफेलोकॉडल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला 20वें नंबर का देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है। 20वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 20, बी लॉक कर लो भाई। ठीक है, बच्चों के अनुभवों, आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। 21वां क्वेश्चन है, एडीएसडी वाले छात्रों को सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण का तरीका सुझाया गया है। 21वें क्वेश्चन में राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतकों का उपयोग करना, डी ऑप्शन लॉक कर लो भाई। 22वां देखेंगे, बंडूरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया था। 22वें क्वेश्चन में लॉक करेंगे आप लोग स्थानापन्न अधिगम, सी लॉक कर लो। 23वां क्वेश्चन आपका है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है। 23वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा व्यावहारिक और सैद्धांतिक, ए ऑप्शन लॉक कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर 24 में, आनुवांशिक और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पर डी, गुणा, क्या होगा, गुणा, डी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25वां जो क्वेश्चन है हमारा, ये याद रखेंगे आप लोग, एनसीईआरटी के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है। तो इसका राइट आंसर जो आपका माना गया है वो है सी ऑप्शन, यह निश्चित करता है कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करे, सी ऑप्शन लॉक कर लो 25वें नंबर पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 26वां, वृद्धि और विकास के बीच में मुख्य अंतर क्या माना गया है। 26वां क्वेश्चन भाई, इसमें आंसर माना गया है 1, बिल्कुल बात सही है। वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है और जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है, ऑप्शन आपका ए लॉक कर लेंगे 26 में। नेक्स्ट हमारा आता है 27वां क्वेश्चन, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या की गई है। तो आपका 27वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विभिन्नता या विचलन, ऑप्शन ए लॉक करेंगे। नेक्स्ट हमारा 28वां देखिए, कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है। 28वें का राइट आंसर जो माना गया है आपका वो है आपका ए ऑप्शन, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की का, ऑप्शन ए लॉक कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा 29वां क्वेश्चन जो है, बीएफ स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार और उद्दीपकों के बीच में किस पर बल दिया है। 29 जो क्वेश्चन होगा आपका राइट आंसर माना गया है आधारभूत विश्लेषण, सॉरी कार्यात्मक विश्लेषण, बी ऑप्शन लॉक कर लो। नेक्स्ट है हमारा 30वां क्वेश्चन, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ये वाला, बी ऑप्शन लॉक कर लो। प्रश्न पूछना जैसे क्या यह समझ में आ रहा है, ये हुआ आपका साइकोलॉजी का, इसमें कोई भी बोनस अंक वगैरह नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर आपको बता दिए हैं। इसके बाद में आती है हमारी हिंदी, ठीक है, लैंग्वेज 1 देखेंगे। लैंग्वेज 1 हिंदी है भाई, जिनकी विद्यार्थियों की लैंग्वेज 1 हिंदी है वो सभी देखेंगे। काफ़ी समय के पश्चात, ठीक है भाई, देखिए, काफ़ी समय के पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। दिए गए वाक्य में काल कौन सा है। 31वें क्वेश्चन में जो काल है वो है सामान्य भूतकाल, कौन सा है, सामान्य भूतकाल। नेक्स्ट है, उपरोक्त गद्यांश में पुल्लिंग रूप में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। बताइए, पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्द कौन सा नहीं है। 32वें में राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन लॉक कर लेंगे, आग, कौन सा नहीं है, आग नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प कौन सा है। 33वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोग, कौन सा हो जाएगा, लोग, ये ऑप्शन लॉक करो। 34वां जो क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त बेघर शब्द का अर्थ क्या है। बेघर का मतलब क्या होगा 34वें में, जिसके पास कोई घर ना हो, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टेनली हॉल तथा रॉस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है। बताइए भाई फटाफट से। 35वां जो क्वेश्चन है आपका बी ऑप्शन लॉक कर लो, 4 सोपान, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 36वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकोक्ति है।
बताइए लोकोक्ति कौन सी है। 36 क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर है अरहर की टट्टी गुजराती तरिया, यानी बेमेल मिश्रण। इसका अर्थ क्या होगा, बेमेल मिश्रण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मौन भाषण के लिए उचित कथन कौन सा है। उचित कथन कौन सा है, 37 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ये वाला, बी ऑप्शन लॉक कर लो भाई। मौन भाषण स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। 38वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध का उदाहरण कौन सा है। संज्ञा पदबंध का उदाहरण आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। 38वें क्वेश्चन में ए लॉक कर लो भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए 39वां क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सा है। 39 में हो जाएगा आपका कंप्यूटर, सी ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला है नंबर 40वां क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन कौन सा है। भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन कौन सा है। 40वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। कौन सा होगा, सी ऑप्शन लॉक करेंगे आप लोग। भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र ज़्यादा उपयोगी होता है। राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है, कौन सी बोली नहीं है राजस्थान की भाई, ये नहीं है मैथिली। कौन सी नहीं है, मैथिली। मॉन्टेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा कितने वर्ष की उम्र के बच्चों को दी जाती है। मॉन्टेसरी पद्धति 42 क्वेश्चन भैया 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है ना। अगला क्वेश्चन है, बहुत चतुर होना, इस अर्थ को आत्मसात करने वाला मुहावरा कौन सा है। बहुत चतुर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत चतुर होना 43, यानी उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना ये मुहावरा है। उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं। 44वां क्वेश्चन, बिल्कुल इन सब का पता लगा सकते हैं। विषय वस्तु का अंक विभाजन, लक्ष्य निर्धारण में मापन और लक्ष्यों के महत्व का प्रतिशत, यानी उपरोक्त सभी आपका डी आंसर हो जाएगा 44 में। अगला क्वेश्चन नंबर 45, किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखे जाने पर निम्नलिखित में से लगाया जाने वाला विराम चिन्ह कौन सा है। विराम चिन्हों से प्रश्न आता है हर बार साथियों। 45 डी ऑप्शन, यानी उद्धरण चिन्ह। क्या होगा, उद्धरण चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना, जैसे सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ये परिभाषा दी गई साथियों एस के देश पांडे के द्वारा। सी ऑप्शन लॉक कर लो 46 में। राजा नगर आए, 47वां क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त वाक्य किस प्रकार का है। राजा नगर आए, उपरोक्त वाक्य किस प्रकार का है। 47 ये वैसा विधानार्थक शब्द है, वाक्य है। कैसा है, विधानार्थक वाक्य है। 47 में सी कर लो। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थानी एक बोली मानी जाती है। 48वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा डी, ढूंढाड़ी। राजस्थान की एक बोली कौन सी है, ढूंढाड़ी, इनमें से। अगला है 49वां, भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। भाषा शिक्षण के लिए उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देखेंगे, जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते, उपरोक्त वाक्य में विधेय कौन सा है। 50वां क्वेश्चन, इसमें हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, ध्यान रखना। डी ऑप्शन लॉक कर लो। फिर उसके बाद एक अगला पद्यांश हमारा आता है। 51वां क्वेश्चन इसका है, निम्नांकित में से कौन से समूह के सभी शब्द वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं। 51वां क्वेश्चन, बिल्कुल आपका पट, चीर, अंबर, वसन। बी ऑप्शन लॉक कर लो, ये वस्त्र के पर्यायवाची हैं। भारतीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है। भारतीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें प्रत्यय है भारत प्लस ई है। प्रत्यय कौन सा है, ई है प्रत्यय है, तो इसमें सी ऑप्शन लॉक कर लो। 52 के अंदर, विष्णु की उपासना करने वाला, एक वाक्यांश के लिए शब्द विष्णु की उपासना करने वाला क्या कहलाता है भाई। 53 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आएगा आपका डी, वैष्णव। क्या होगा, वैष्णव। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है, परिश्रम शब्द में उपसर्ग कौन सा है। परिश्रम शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें उपसर्ग है आपका डी, कौन सा है, परि। डी ऑप्शन लॉक करो। निम्नांक इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। जातिवाचक संज्ञा 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 में जातिवाचक जो संज्ञा आएगी वो है आपकी कृषक। कौन सा है, कृषक। डी ऑप्शन लॉक करें भाई, सॉरी सी ऑप्शन लॉक करेंगे इसमें आप। 56 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से सन्यासी शब्द का विलोम शब्द। सन्यासी शब्द का विलोम शब्द है आपका 56 नंबर, सी ऑप्शन, गृहस्थ। ठीक है।
तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस लीन। बी ऑप्शन लॉक कर लो 57 के अंदर, है ना। गद्यांश में प्रयुक्त क्लांति शब्द का अर्थ, क्लांति का मतलब क्या होता है? क्लांति का मतलब होता है थकान, थकान। सी ऑप्शन लॉक करो 58 के अंदर। लास्ट सेकंड क्वेश्चन 59 में देखेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाना ही पठन शिक्षण नहीं, यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। ये उपरोक्त कथन किसका है साथियों? 59वां क्वेश्चन एक कथन है साथियों रायवर्न का, WM रायवर्न का। ए ऑप्शन लॉक करेंगे। हर वर्ड की पंचपदीय प्रणाली, भैया ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था ना, मैंने पढ़ाया भी है ये। हर वर्ड उपागम के 4 पदों को पंचपदीय प्रणाली में किसने बदला था? बताएंगे। ये बदला था साथियों जिल्लर के द्वारा। जिल्लर हमारे हार्वर्ड के कौन थे? शिष्य थे। बी ऑप्शन लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं हमारी, देखिएगा जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत लिया हुआ है उसकी आंसर की को आप लोग देखेंगे यहाँ पर। अच्छा जी, पुत्र प्रातः सवा 6 बजे उठता है, मंदिर जाता है, तो यहाँ पर सवा 6 बजे को संस्कृत में क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? सवा 6 बजे को क्या कहेंगे बताइए? सपाद षटवादने, शपाद षटवादने। ठीक है, बी ऑप्शन लॉक कर लेंगे यहाँ पर सवा 6 बजे। चतुर्विध कौशलेषु अंतिम कौशलम किम अस्ति? 4 जो कौशल है उनमें अंतिम कौशल कौन सा है? उसमें अंतिम कौशल है लेखन, LSRW। ये तो सुना होगा ना, तो राइटिंग, लिखना। ठीक है, तो बी ऑप्शन लॉक कर लो 62 में। अगला है स्वधर्मे, स्वधर्मे खालिस्तान शे धर्मो भयावे, तो 63वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा निधनम। ठीक है, उचित पद क्या है? पद आएगा यहाँ पर निर्धनम। ए ऑप्शन लॉक करेंगे 63 में। 64वां शल प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? शल प्रत्याहार में आते हैं हमारे ये वाले। ठीक है, ये चारों आते हैं। सी ऑप्शन लॉक कर लेंगे 64 के अंदर। अगला क्वेश्चन है वाणी रूपम भाव प्रकटे में किम कौशलम उच्यते, तो 65वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा कौशलम। ए ऑप्शन लॉक कर लेंगे 65 में। केशाम प्रश्न अनुसारम उत्तरम द्वित्रि शब्देशु एक पंक्तिया बा भवति, तो इसमें 66 जो क्वेश्चन है 66वां, इसका राइट आंसर माना गया है सी अति लघुत्तरात्मक। यानी 2 या 3 पदों में अगर हम शब्दों में आंसर देते हैं तो वो कैसे प्रश्न होते हैं? अति लघुत्तरात्मक। सी ऑप्शन लॉक कर लो। नेक्स्ट है से धनम ददाति इतस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम वर्तते, इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा? 67वां जो क्वेश्चन है इसका वाच्य परिवर्तन होगा बी ऑप्शन तेन धनम दीयते। ओके, इंद्रियाधारेण दृश्य श्रव्य उपकरणानि मुख्यतः कतिषु योगेषु विभाजयितुं शक्यन्ते। 68वां क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सी त्रिषु, 3। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं इंद्रियों के आधार पर, श्रव्य, दृश्य और दृश्य श्रव्य। 69वां क्वेश्चन है आलोकात श्याम चतुर्थरः अस्ति, रेखांकित जो पद है उसमें प्रश्न का आपको निर्माण कहाँ से किया गया है? किस तरीके से करेंगे? किस प्रकार का वर्ड शब्द लगा करके करेंगे प्रश्नों का निर्माण? तो इसमें आएगा 69वें में आपका डी ऑप्शन कस्मात्। 17वां क्वेश्चन है पाठ्यक्रमस्य उद्देश्यानि मूल्यानि च प्रति छात्राणां प्रवृत्ति आकलन इति कस्य अर्थ भवति। 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका मूल्यांकनस्य। ये ऑप्शन लॉक कर लो। उसके बाद है 71वां विवाहे संजाते इत्यत्र का विभक्ति, इसमें विभक्ति कौन सी है? 71 के अंदर यहाँ पर विभक्ति आएगी सप्तमी। ओके, शिक्षाव देव अत्र के संधि, यहाँ पर कौन सी संधि मानी गई है? शिक्षावदेव के अंदर 72वां जो क्वेश्चन है इसमें संधि मानी गई है शत्रव संधि। कौन सी है? 72वें में, सॉरी हाँ 72वां जो क्वेश्चन है इसमें संधि मानी गई है जसत्व संधि। ए ऑप्शन लॉक कर लो 72वां। नेक्स्ट है मात्रा शक्ति इत्यत्र के समास, इसमें समास कौन सा है मातृ शक्ति के अंदर? 73वां क्वेश्चन समास माना गया तत्पुरुष समास। 74वां देखेंगे विद्याया एभवात स्त्री स्वकीयम कर्तव्यम ने जानाति, इसमें विशेषण पद कौन सा है इस वाक्य के अंदर? 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी स्वकीय, इसमें विशेषण पद है। करणीय इत्यत्र के प्रत्यय, करणीय में प्रत्यय कौन सा है भाई? 75 में प्रत्यय है आपका अनियर प्रत्यय। ऑप्शन ए लॉक करेंगे 75 में। उसके बाद बानर वृक्ष तिष्ठति वाक्यम इदम लृट लकार परिवर्तन है, इसको लृट लकार में परिवर्तन करना है। 76वां क्वेश्चन इसका राइट आंसर माना गया है बानर वृक्ष
स्थास्यते, सी ऑप्शन लॉक करेंगे चित्र में। उसके बाद 77वां क्वेश्चन है वर्ण समाम्नाय पद्धति के विधि। 77वां क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है यहाँ पर डी ऑप्शन, अक्षर विधि विधि। ठीक है, अक्षर विधि। ओ, यहाँ पर जो शब्द है ओ का वर्ण उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? 78वां, तो भैया कंठोष्टम, कंठ और ओष्ठ दोनों से निकलता है ये, सी ऑप्शन लॉक करो। स्वामी के प्रवृत्त्या सह संबंधित सिद्धांतस्य नाम, बताइए भाई। 79 क्वेश्चन में आपका बोनस अंक मिलेगा। क्या मिलेगा? आप ध्यान रखना, आपको 79 में बोनस अंक मिलेगा। यहाँ पर सबको 79 में बोनस अंक मिलेगा, सबको। अगला क्वेश्चन, मम परितः चित्राणि सन्ति वाक्यमिदं संशोधित, इस वाक्य को संशोधित करना है। क्या बनेगा इसका संशोधित वाक्य? माम परितः चित्राणि सन्ति। 81 में श्रव्य साधनेषु नास्ति, श्रव्य साधन कौन सा नहीं है? 81 ये नहीं है आकाशवाणी। ओके, सॉरी 81 के अंदर ये नहीं है श्यामपट्ट, सॉरी श्यामपट्ट नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन, मैं इस गांव में आ गया, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद क्या करेंगे? मैं इस गांव में आ गया। 82 क्वेश्चन, इसका हो गया अहम एवं ग्रामम आगच्छम। 82 के बाद आता 83 क्वेश्चन, कर्णाभ्याम श्रवणम मुखेन च भाषणम उभाविव संस्कृत शिक्षण से आधार इति कस्य शिक्षण सिद्धांत के विशेषता। 83 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, मौखिक कार्य सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा 83 का मौखिक कार्य सिद्धांत। ठीक है भाई, 83 का। उसके बाद 84 क्वेश्चन आता है 95 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे? 95 को संस्कृत में कैसे 95 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो भाई याद रखना, 95 को संस्कृत में लिखने के लिए हमारा पंचनवति, 90 और 5 95। अगला क्वेश्चन, हर वर्टीय पंचपदी, इस विधि के कितने सोपान हैं? हर वर्ट से 2 प्रश्न पूछ लिए इस बार, देख लो आप, और ये मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। कितने सोपान है हर वर्ट के? 5 है ना, कितने हैं? 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86, इसमें छंद कौन सा है भाई? उपरोक्त श्लोक है, इस यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, इसमें छंद कौन सा है? 86 नंबर, इसमें उपजाति छंद है। उसके बाद है 87, रमेत, यहाँ पर लकार कौन सा है भाई? लकार देखेंगे 87 नंबर में विधिलिंग लकार है। सर सु तस्त। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पर 88वां, सर सु, ये यहाँ पर लिंग कौन सा है? इसके अंदर सर सु में कौन सा लिंग है? 88 नंबर में आपका आ जाएगा नपुंसक लिंग, ए ऑप्शन लॉक। 89 के अंदर देखेंगे शरत प्रसन्न सलिलम चेक का अस्ति, यहाँ पर विशेषण पद कौन सा है? 89 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सलीलम। और उसके बाद में यहाँ पर संधि कौन सी है? वाणियत्र में संधि देखेंगे आप लोग, 90 नंबर का क्वेश्चन है, संधि हो जाएगी यहाँ पर दीर्घ संधि। ओके, अब आते हैं हम अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। 91 मैथमेटिक्स के, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पर आते हैं भाई, फटाफट से देखिएगा, आइएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर, चलेगा। ये मैथमेटिक्स का कोई सवाल आते हैं हमारे पार्ट नंबर 4 में, 91 से लेकर के 120 तक। पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक कुर्सी को 1080 में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है। इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ होगा? बताइए भाई, इसका राइट आंसर क्या माना गया है? इसका राइट आंसर माना गया 1320, ऑप्शन ए लॉक, डी लॉक कर लो, 1320। 92 क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान का विकास निम्न में से किस शिक्षण उद्देश्य में किया गया है? 92 क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है ज्ञान। ओके, अगला देखेंगे 93 क्वेश्चन, पी बटे क्यू के रूप में 1 पॉइंट ये इस किसके बराबर माना गया है? ये किसके बराबर माना गया है? 93, सी ऑप्शन लॉक कर लेंगे, 14/11, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 94, यद्यपि गणित शिक्षण शास्त्र की शाखा नहीं है, फिर भी एक तर्कपूर्ण भाषा एक कथन किसका है भाई? बहुत अच्छा कथन है। 94 क्वेश्चन, ये कथन है बर्ट्रैंड रसेल का। गणित की परिभाषाओं से एक प्रश्न आता है भाई, ध्यान रखना आप लोग।
60 से 80 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा बताएंगे। 95 क्वेश्चन का राइट आंसर जो माना गया है वो है आपका बी, क्या होगा 351। अगला है आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों के में क्रमबद्ध के रूप में प्रस्तुत करने की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं। 96 का राइट आंसर हो जाएगा सारणीय, क्या बोलेंगे इसको, सारणीय, ये लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन है 97, एक घड़ी को 1260 में खरीद करके 1197 में बेच दिया जाए तो हानि का कितना प्रतिशत हुआ। 97 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 97 में बी, क्या हो जाएगा बी, 5%। ओके। अगला क्वेश्चन है लीलावती नामक पुस्तक के लेखक कौन है। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन हैं आपके भाई 98 के अंदर भास्कर आचार्य द्वितीय। कौन है, भास्कर आचार्य द्वितीय। उसके बाद आते हैं हमारे 99 पर। 5,52,21,305 इसको कैसे लिखा जाएगा गणित के रूप में, ये लिखा जाएगा 5,52,21,305, बी ऑप्शन लॉक कर लो। बहुत इजी क्वेश्चन है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में हो जाएगा भाई, फटाफट बताओ। 20 वर्षों में हो जाएगा। कितने वर्षों में, 20 वर्षों में हो जाएगा। यदि 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 रुपये है तो 35 रुपये में कितने पेन खरीद जा सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, 101 नंबर का क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 14 पेन खरीद जा सकते हैं। अगला है हमारा यदि 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपये 76 पैसे हो तो एक पैकेट का मूल्य क्या होगा। क्या होगा भाई, एक पैकेट का मूल्य आपका होगा 30 रुपये 23 पैसे। ओके। अब हमारा जो 103 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कम कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें आपको बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। 103 नंबर क्वेश्चन में बोनस मिलेगा, यहाँ पर बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा, बोनस। ओके भाई, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये वर्ग की भुजा वाला प्रश्न है, इसका बोनस मिलेगा। उसके बाद है 104, यदि एक कोण अपने पूरक कोण का दुगना हो जाए तो उस कोण का मान क्या होगा। 104 में सी, क्या हो जाएगा 60। 1/20, 1/30, 1/42 और 1/56 इसका मान क्या होगा। इसका मान होगा साथियों 0.125, सी ऑप्शन लॉक कर लो। अगला है हमारा 106, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। यदि प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 15 रुपये 50 पैसे आता है की दर से 1550 रुपये हो तो एक प्लॉट की लंबाई क्या होगी। उस प्लॉट की लंबाई आपसे पूछी गई है, तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका 106 नंबर। ठीक है, बी ऑप्शन लॉक कर लो, 30 मीटर। ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 और 36 के लैसे व मैसे का अनुपात क्या होगा। लैसे और मैसे का अनुपात क्या होगा बताएंगे। यहाँ पर 36:1। एक परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी, कमज़ोर और पिछड़े हुए विद्यार्थियों के बीच काफ़ी सीमा तक भेद किया जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं। उसको हम कहते हैं साथियों विभेदकारिता। निम्न में से किस गणित शिक्षण विधि में करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया गया है बताएंगे। किसको दिया गया है, प्रयोगशाला विधि को गणित के अंदर। 5 का परम मित्र अंक, वैदिक गणित से पूछा गया। 5 का परम मित्र अंक क्या होगा बताएंगे भाई। 5 का परम मित्र अंक होगा आपका 5 ही। ठीक है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था। ये BS ब्लूम 1000 बार पूछ लिया एग्जाम में कम से कम। अगला क्वेश्चन, इसका मान क्या होगा, इस कोण का मान, x का मान क्या होगा, इस कोण का मान क्या होगा भाई बताएंगे। x का मान क्या होगा यहाँ पर इस प्रश्न में, x का मान क्या होगा इस प्रश्न में, सभी ध्यान रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है 112 नंबर क्वेश्चन में। सी ऑप्शन लॉक कर लो, 100 आएगा इसका आंसर। क्या आएगा, 100। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी 113 में, ए ऑप्शन लॉक कर लेंगे 19/21। निम्न में से कौन सा शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए बताएंगे। याद रखेंगे आप लोग बालक को, क्या हो जाएगा इसका अलग 114 में बालक। अगला क्वेश्चन 115,
निम्न में से किस परीक्षण से विद्यार्थियों की विशिष्ट विषय विशेष की अधिगम कठिनाइयों और कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है? 115 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका निदानात्मक परीक्षण। ठीक है। 116 देखेंगे, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, इनसे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ध्यान रखेंगे 26 हो जाएगी। ठीक है, ए ऑप्शन लॉक कर लो। 117 नंबर देखेंगे, निम्न में से किसने सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया था? तो किसने किया था? एलन ने किया था। अगला क्वेश्चन है अपना 118, एक खंबे का 3/10 का भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में, शेष भाग उसका 2 मीटर पानी की सतह से ऊपर है, तो उस खंबे की लंबाई कितनी हो जाएगी? उस खंबे की लंबाई हो जाएगी साथियों 20 मीटर। डी ऑप्शन लॉक कर लो। नेक्स्ट हमारा 119वां क्वेश्चन गणित में है, मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन प्रति बालक 150 ग्राम गेहूँ 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए 30 दिन के लिए गेहूँ व चावल की कुल मात्रा कितनी चाहिएगी? कितनी चाहिएगी भाई? ध्यान रखना 450 ग्राम। अंतिम क्वेश्चन हमारा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? 45। सी ऑप्शन लॉक कर लो। अब आते हैं हमारी पर्यावरण पर। पर्यावरण में देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से इसको सुमेलित करना है। सुमेलित करना है हमारा क्या होगा? 120 में क्वेश्चन में बी ऑप्शन लॉक कर लेंगे आप लोग, ये वाला। ठीक है ना। तो देखेंगे क्या होगा यहाँ पर, पहले में डी वायरस यानी चिकन पॉक्स है। ठीक है, और हमारा जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है? तपेदिक है। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है? हमारा मलेरिया है। और कुपोषण से होने वाला क्वैशक्योर है। ठीक है भाई, बी ऑप्शन लॉक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के लद्दाख में कौन सा, भारत के लद्दाख का जो क्षेत्र है, भारत के कौन से क्षेत्र में याक पशु पाया जाता है? तो लद्दाख में पाया जाता है। ए ऑप्शन लॉक कर लो इसका। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, ENVIS, इसका पूरा नाम क्या होगा? इसका पूरा नाम क्या होगा? 123 में ए ऑप्शन, पर्यावरणीय सूचना प्रणाली। 21 जुलाई 1969 को डी आर मिस्टांग के बाद चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था? 124वां क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, डी ऑप्शन लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन है, पांडुपोल का मेला कहाँ पर लगता है? पांडुपोल भरतरी अलवर में लगता है। इसके बाद 126वां क्वेश्चन, कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के तीसरे उपसंकुल को प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र नाम किसने दिया था? 126वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेबर। क्या माना गया है? 126 में क्या माना गया है? हेबर माना गया भाई, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वो है, भारत में पटसन यानी जूट की खेती किस ऋतु में की जाती है? बताएंगे साथियों, कौन सी ऋतु में की जाती है ये? सर्दी में, गर्मी में, बरसात में या वसंत ऋतु के अंदर? क्वेश्चन नंबर 128 का जो राइट आंसर होगा आपका सी, वर्षा ऋतु में की जाती है। अगला क्वेश्चन 129वां, भारतीय मानकों अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल क्षेत्रों में कितने डेसिबल की ध्वनि को सहनशीलता की सीमा माना गया है? 129 में क्वेश्चन में आएगा 65 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, जंगली मुर्गे किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो माउंट आबू सिरोही अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है? तो दिवाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से दांत भोजन को चीरने या फाड़ने के काम आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रदनक दांत। ये भाई 134 में जो क्वेश्चन है, ये जो आपको चित्र दिखाया गया है, एक किसका है? ये नैरो रोड अहेड यानी कि आगे सकरा रास्ता है, आगे सकरा रास्ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 135वां, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ICT में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है? तो टेक्स्ट टू स्पीच 135 में क्वेश्चन में राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी माताजी के भाई की माँ से आपका क्या रिश्ता है? 136वां क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा आपकी नानी लगेगी वो। नेक्स्ट है, भारत की सबसे गहरी बड़ी बावड़ियों में से एक कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी आबानेरी बावड़ी, तौशा के अंदर चांद बावड़ी। नेक्स्ट है, कौन सा उद्देश्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है? अगला क्वेश्चन 138 में देखेंगे, ये 138 में शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधियों की कसौटियों पर कसना, डी ऑप्शन लॉक कर लो 138 में। 139 में क्वेश्चन है, कुआं, झीलों और नहरों के जल को खेतों तक पहुंचाने के लिए पारंपरिक कौन सी विधि नहीं है? 139 में क्वेश्चन में डी ऑप्शन हो जाएगा ड्रिप तंत्र, ड्रॉपिंग प्रणाली नहीं है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक पर्वतारोही को ले जाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, किट। कौन सी हो जाएगी भाई? आपका 140 में जो क्वेश्चन है इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन किट, राइट आंसर, बी ऑप्शन कर लो। नेक्स्ट है 141 में क्वेश्चन, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 112 से 183 के तहत में कौन सी गतिविधि पर दंड का प्रावधान है? यहाँ पर हो जाएगा गंभीर दुर्घटना और तेज ड्राइविंग। अगला क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कब की थी? सबसे पहला कदम कब रखा था? 142 में क्वेश्चन, 23 मई 1984 को। अगला क्वेश्चन 143, अफीम में कौन सा एल्केलॉइड नहीं पाया जाता है? ठीक है, कौन सा एल्केलॉइड नहीं पाया जाता है बताएंगे साथियों। 143 में क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये होता है कैफीन नहीं पाया जाता। कौन सा? कैफीन, डी ऑप्शन लॉक कर लो 143 में। नेक्स्ट है 144 में क्वेश्चन, कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधी त्रुटि सुधार में किया जाता है? तो 144 में फोनोग्राफ आएगा, सी ऑप्शन। 145 में राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है भाई? रोहिड़ा। कौन सा है? रोहिड़ा। 146 में क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान के कौन से दुर्ग को अजयगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? अजयगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। 146 में क्वेश्चन में राइट आंसर आएगा कुंभलगढ़। अगला क्वेश्चन 147, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेटस। कौन सा है? रिकेटस। कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक नहीं है? 148 में क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा उद्योग नहीं है ना। अच्छा, मानव निर्मित घटक कौन सा है? सॉरी, मानव निर्मित घटक है उद्योग। 149 में निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की अच्छी नस्ल है? तो ये जमुनापरी है। और हमारा अंतिम प्रश्न है 150 नंबर का, किस रसायन शास्त्री का दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो ये नागार्जुन आएगा, डी ऑप्शन। तो ये आपकी आंसर की है ऑफिशियल, इसमें आपको 2 अंक का बोनस में मिलेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और आपके लिए अब राजस्थान जीके के साथ साथ आपको रीट मेंस की तैयारी भी इसी चैनल पर करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच।